जिस आईएसआई का कोई एजेंट आज तक पकड़ा नहीं गया, जिस आईएसआई ने सोवियत यूनियन के 12 टुकड़े करके दरियाए आमू के उस पार फेंक दिया, जिस आईएसआई के मुतालिक भारतीय साबिक आर्मी चीफ बिपिन रावत इतराफ कर चुके कि वजीर आजम आर्मी चीफ सेक्रेटरी दिफा टॉप सीक्रेट मीटिंग से फारिग होकर बाहर आए तो तब तक अंदर की बातें सरहद पार पहुंच चुकी थीं। जिस आईएसआई से मुतालिक पेंटागन के तर्जुमान कर्नल डेविड लिपन ने कहा कि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में हमें मारने वाला बहुत चालाक और शातिर है, जिस आईएसआई ने रा, मुसाद, सीआईए वगैरह के कई मुश्तरका मिशन नाकाम कर डाले, जिस आईएसआई ने अफगानिस्तान में रामा और रॉ की हिफाजत में बैठे असलम अच्छू, ताजू मरी, रहीम मरी जैसे दहशतगर्दों को दबोच लिया, जिस आईएसआई ने नेपाल खटमंडो से लेकर भोपाल, चंडीगढ़, जयपुर, बेंगलोर, पूना, चेन्नई से शारजा, दुबई तक भारतीय खुफिया एजेंसी के जासूसों को धूल चटाई, जिस आईएसआई ने खुफिया एजेंसियों की तारीख में सबसे बड़े रैंक के ऑफिसर कर्नल कुलभूषण यादव को दबोचने से लेकर रविंद्र कोशक, विनोद सानी, गुरबख्श राम, रामराज, सरबजीत सिंह तक दर्जनों जासूसों को दबोच लिया। हैरत है और फिर हैरत है, वो आईएसआई हामिद मीर को गोलियां मारती है और निशाना खता जाता है और मीर साहब बच जाते हैं। वो आईएसआई मुतीउल्लाह जान की जान लेना चाहती है लेकिन नाकाम होती है। वो आईएसआई असद तूर नामी टोटल एक थप्पड़ की औकात के बंदे के घर में घुसती है और उसकी कोहनी में कोहनी मारकर भाग जाती है। वो आईएसआई मुबश्शर जैदी, गुलबुखारी, वकाश गुराया को मारना चाहती थी, लेकिन ये लोग आईएसआई को सोता छोड़कर अमेरिका और यूरोप भाग गए। हद है और बेहद है। आईएसआई के पास इतना वक्त है कि कल तक स्टेशन पर जुराबें बेचने वाले 2 टके के रिपोर्टरों के खिलाफ ऑपरेशन बाजू तोड़ लॉन्च करती फिरे। हद है और हद है।